हाँ जी, डोंट वेस्ट माई टाइम एंड नॉट योर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था। यहाँ पर एक्सरसाइज 3C में हम लोग ऑलरेडी इंटर हो चुके हैं और इसका जो बेसिक कंडीशन था इसको भी हम लोगों ने अच्छे से समझ चुका है। ठीक है, इस पूरे जर्नी में हम लोग को एक बात सिखाया गया है कि अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 73.1। अच्छा, अगर हमारे पास नंबर है 73.12, अगर हमारे पास एक नंबर है 73.126, ऐसा कुछ नंबर है, तो हम समझते हैं क्या कि अगर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते और डेसिमल को हटाते तो नंबर लिखते हैं 73। यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे, ये डेसिमल है हम लोग का, डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, डेसिमल के ऊपर 1 आएगा, उसके बाद एक डिजिट था तो क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे, यानी वैल्यू कितना होगा 731/10 आएगा। सिमिलरली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो कितना लिखते हैं 73, ये जो डेसिमल था 12 था, डेसिमल को हटाते कितना नीचे रिजल्ट आता, इसकी जगह पर आता 1 फिर 00, यानी ये होगा 7312 बाई कितना 100 होगा। अच्छा, और यह जो वैल्यू हमारे पास में है इसको सिंप्लीफाई करते तो कितना होता है 73126, नीचे कितना 0 1 पर सर 30, यही कहानी था डेसिमल को हटाने पर। ऐसा कुछ कहानी बन रहा था सर। कहानी बस इतना ही समझ में आया कि अगर यहाँ पर 1 डिजिट है आफ्टर डेसिमल तो बनेगा टेंस, अगर यहाँ 2 डिजिट है तो कहानी पर बनेगा हंड्रेड्स का, और यहाँ अगर 3 डिजिट है तो कहानी किसका बनेगा, बनेगा थाउजेंड्स का। क्या बनेगा, ये कहानी बनेगा तुम्हारा थाउजेंड्स का। ठीक है, डिस्टर्ब करेगा आप लोगों को, यस, तो हमने म्यूट कर दिया सर। चलिए जी, हाँ फोन आ रहा संस्कृति म्यूट कर दिया। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो हम लोग क्या समझ में आया सर कि यहाँ पर 2 डिजिट था तो यहाँ पर आया 100, यहाँ पर 3 डिजिट था आया क्या तुम्हारा थाउजेंड्स आया। तो इसको हम लोग लिखते कैसे थे, ये जो 10 आया है इसको हम लोग बोलते थे क्या, टेंस बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, इसको बोलते थे टेंस। ये जो 100 आया इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको बोलते थे हंड्रेड्स, याद तो होगा ना। और ये जो नीचे आया है तुम्हारा क्या 3 जीरो, इसको क्या बोलते थे हम लोग, बताओ, स्पेशल वर्ड है, इट इज सर थाउजेंड तो लिख देंगे सबके जैसा, लेकिन लास्ट में लगा देंगे THS। ये जो THS लगाया गया है ना, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर के नीचे जो वैल्यू है उसके कारण से लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो जर्नी स्टार्ट होता है ये होता है तुम्हारा 10 से, फिर होता है 100 से, फिर होता है थाउजेंड से, फिर 10,000 होगा, फिर लाख्स होगा, तो ऐसे कहानी हमारा बढ़ता है। ओके, तो हम लोग इसी तरह से इसको समझे हैं और इसी को उतना ही आसान रखना है। आइए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्वेश्चन है। यहाँ जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इस क्वेश्चन को देखते हुए आप लोग को कुछ बेसिक बातों का ध्यान देना है, जो सिखाया गया है उसको ध्यान देना है और इसको फटाफट से बना देना है। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। ये है तुम्हारे पास में, देखो 500 तो है, ठीक बात है, इसमें जोड़ना कितना है 30 को जोड़ना है, 30 को जोड़ेंगे, फिर कितना जोड़ना है 4 को जोड़ना है। ठीक है सर, उसके बाद क्या ऐड करना है, उसके बाद क्या ऐड करना है, उसके बाद ऐड करना है सर कितना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा कितना, ये होगा सर 0.7, इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितना होगा, ये होगा सर प्लस 0.02, इसको आप ऐड कर लो। आप सबसे एक बात पूछना चाहेंगे कि अगर कहीं लिखा हुआ है 7/10 तो इसका क्या मतलब समझते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ है 2/100 तो इसका क्या मतलब समझते हैं, व्हाट डू यू मीन। सर हम समझते हैं कि अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते तो नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद क्या लगाएंगे, डेसिमल लगा देंगे तो 0.7 हो जाएगा। अगर नीचे 2 जीरो है तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, 2 डिजिट के बाद डिजिट क्या लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं, तो कितना होगा 0 2, 2 डिजिट बना दिए, 2 जीरो था तो 2 डिजिट लगा दिए, यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल, ये होगा तुम्हारा 0, ये हो गया हम लोग का सिंपल सा प्रोसेस। यही करते हैं ना, बोलो इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। हाँ अरिजीत सही बोल रहे हैं आप, एकदम यही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये वैल्यू और ये वैल्यू आया, तो हमने क्या किया, इसी चीज को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब इसको आप ऐसे ऐड करो, आप बच्चे थोड़ी हो कि ऐसे ऐड करोगे, आप तो भाई 7th क्लास में आ चुके हो। ये कितना बताओगे, ये तुम्हारा है 534, कितना है तुम्हारा ये वैल्यू 534 है। प्लस कितना करना है, तो सर हमको प्लस करना है 0.7 को, और प्लस क्या करना है हमको 0.02 को। अरे तुमको ये थोड़ी सिखाया गया था, ये सिखाया गया था, इसका भी अल्ट्रा प्रोसेस सिखाया जा चुका है। लेकिन अगर हम इस आंसर को देखें तो आंसर कितना आएगा, बताओ बताओ कितना आएगा, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 534। किस में लिखना है हमको, डेसिमल नंबर में लिखना है, कोई बात नहीं, इसमें कितना हो जाएगा 0.72। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर आप थोड़ा यहाँ देखिए, 100% इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 500 प्लस का 30 प्लस का 4 कितना होगा, 534 हो जाएगा। 0.00 डाल सकते हो ना अपने मन से, 0.00 डाल सकते हो ना अपने मन से, यस डाल सकते हैं, जितना मन करे उतना डाल सकते हैं पॉइंट को। फिर कितना है यहाँ पर देखो तो, ये कितना है 0.7 है। अच्छा यहाँ पर 7 है, उसके बाद लाइक डेसिमल बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, 0 डालते थे अपने मन से, हाँ डाल दिए। फिर यहाँ देखो कितना है तुम्हारा 0.02, लाइक डेसिमल का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, ये तुम्हारा कितना होगा 2,
ये कितना हो जाएगा 7 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तुम्हारा क्या हो गया 5, 534.72 आया क्या, 534.72 आया क्या। और पढ़ते कैसे हैं ये भी सिखाया गया है। तो इस पूरे नंबर को बोलेंगे होल नंबर की तरह, जैसे कि 534 है, बट आफ्टर डेसिमल इसको 7 और इसको तो 2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 7 और 2 बोलेंगे, क्योंकि ये 10th में और तुम्हारा 100th में है। समझ में आया क्या, ये प्रोसेस था, क्या था तुम्हारा, ये सिंपल सा प्रोसेस था। बोलो हाँ सही है, 534.72 आंसर है। यस, बहुत बढ़िया, कुशाग्र ने आंसर दे दिया अगला। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे बच्चे। ये क्वेश्चन कितना है सर, ये है 8000 प्लस का 3 प्लस 2/10। अच्छा देखो, कहानी स्टार्ट करें हम डायरेक्ट यहाँ से। ये हमारा 8000 है और प्लस का 3, तो कितना होगा तुम्हारा ये कहानी, ये जगह 8003 होगा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए कि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना बनेगा, ये तो उतना ही बनेगा ना, 8003 बनेगा, लिखो उतना ही है। और प्लस में करेंगे, क्या करेंगे बताओ, प्लस में करेंगे 0.2। यहां पर एक जीरो है तो हम लगाएंगे एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिए, यहां पर 2 जीरो है तो हम यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। देखो ध्यान से, प्लस का क्या करेंगे, 2 डिजिट बनाने के लिए सर आप एक बात बताइए, यहां पर 4 तो था तो एक डिजिट तो है, हम एक और डिजिट बनाएंगे सर तो जीरो लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, यहाँ जीरो लगा देंगे, 0.04 होगा। और यहाँ कितना होगा बताओगे, ये होगा प्लस का, देखो नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है, ऊपर एक डिजिट ऑलरेडी बैठा हुआ था, 2 जीरो और एडजस्ट करना पड़ेगा, था 2 जीरो फिर 3, 0.003, ये होगा तुम्हारा क्या वैल्यू। अब इसको एक साथ अरेंज कर लीजिए, है ना। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना कहानी बनेगा, बस यही समझना है। ये होगा सर 8003, ये तो तुम्हारा होल नंबर पॉइंट। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 आएगा, ये 2 आ गया, ये पॉइंट यहाँ पर छोटा सा, ये 2 आ गया, फिर सेकेंड पोजिशन पे तुम्हारा 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर देखो ध्यान से, 4 के नीचे 100 बनेगा, यार बिल्कुल बनेगा। फिर कितना 3 जीरो है तो तुम्हारा 3 हो गया, बस यही कहानी है। ये तुम्हारा कितना है 8003.243, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। किसी को डाउट है तो बोल सकते हो, ऐसे लप्पू सवाल में कोई डाउट है तो बोलो 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 जल्दी से, किसी कोई समस्या है क्या। नमस्ते बाबू, हाँ सही है 243, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभिनव प्रकाश सही है, सानवी अग्रवाल सही आंसर है, आकाश पाल, चलो आगे बढ़ो। संस्कृति ठीक है, संस्कृति, प्रांशु ठीक है, कुशाग्र का आंसर सही था, नौरबिन का आंसर सही था, अर्णव, चलो आगे बढ़िए आगे बढ़िए, ठीक है आप लोग का आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये कितना है, ये है सर 50,000 और ये कितना तुम्हारा 400 है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ। देखो क्या करेंगे, एक जीरो 2 जीरो से 2 जीरो एडजस्ट किए, ये 4 यहाँ के बैठेगा तो कितना होगा, तो कहानी ये सर 50 हो जाएगा और फिर तुम्हारा क्या आएगा 4 आएगा, फिर आएगा 00, 50,400 होता। तुमको अगर डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो तुम ऐसे जीरो के साथ एडजस्ट करके काम करो भाई। अच्छा देखो मल्टीपल तरीका है मैथमेटिक्स के साथ खेलने के लिए ना, मल्टीपल तरीका है, बट तुम गलती मत करना। प्लस ये देख बच्चा, यहां पर के देखो सबसे बढ़िया बात जानते हो क्या है, दुनिया में कुछ और बात का टेंशन नहीं है, हमको बस यही समझना था कि यहाँ 2 जीरो है, क्यों आया होगा, यहाँ पर 2 डिजिट चाहिए था, एक तो ऑलरेडी 3 बैठा हुआ है, 3 तो बैठा हुआ है, एक और कमी है तो जीरो बैठा देंगे, बैठा दिए, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 0.03 लिख देंगे, बस हो गया काम खत्म। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर 3 जीरो था सर, यहाँ 3 जीरो कैसे आया होगा, ऊपर 3 डिजिट रहा होगा तब आया होगा, लेकिन कहानी तो ये पर सर 4 है, तो हमारे पास 4 तो ऑलरेडी है तो 4 को लिख देंगे, लेकिन 3 जीरो के कारण से हम यहाँ पर 2 जीरो को एडजस्ट करेंगे, 2 जीरो को एडजस्ट कर लिए, पॉइंट डालेंगे जीरो डाल देंगे, ठीक है हो गया। अब आओ संभालो इसको, संभालो। अब देखो कुछ बच्चे को ना इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर संभाले कैसे, नहीं संभाले कैसे संभाले कैसे, देखो अगर संभालने में तुमको तकलीफ हो रहा है, देखो यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, सेम सेम है, देखो बाबू यहाँ देखो 50400 यही ना, 50,400 हो गया। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, इसको लाइक डेसिमल बना देते, यहाँ जीरो डाल देते, बोलो हाँ या ना, अब जोड़ लो आपस में, जीरो यहाँ पर है, जीरो यहाँ पर है, जीरो रहेगा, पॉइंट जीरो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ 4 तो यहाँ 4 रहेगा। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम ऐसे लिखे हैं तो देखो ध्यान से, अगर ये 0.03 है तो अगर डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, और 4 को रखते हैं तो कितना आएगा नीचे में 3 जीरो आएगा, 1000 हो जाएगा, जो कि यहाँ तुमको दिख रहा होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ नंबर एवरीबॉडी, फोर्थ नंबर देखिए, ये कितना है 7582, ये तो सेम टू सेम नंबर है 7582, ये तो ऐसे ही बोल दिया हम, 3 जीरो 2 जीरो 1 जीरो, खत्म कहानी। 7582 ये तो हो गया ना। अब प्लस कितना करोगे बताओ, प्लस क्या करेंगे,
0.3 क्या करेंगे, 0.3 करेंगे प्लस, बताइए कितना है, ये कितना होगा बताओ तो। यहाँ 3 जीरो है, देखो ध्यान से 3 जीरो है, कंफ्यूज करता है, ये गलती होता भी है, देखिए ना अभी क्या देखेंगे मालूम चलेगा हमको। 1 2 3 एक डिजिट बैठा हुआ है, तो सुनो एक डिजिट तो बैठा दिए, कितना कमी है, 2 का कमी है, तो 2 के लिए हम 2 जीरो बैठा देंगे, 0.0। अब बस इसको अरेंज कर लो, चलो हम ऐसा देख रहे हैं आप किसका किसका आंसर सही है या गलत है। हाँ जी, फोर्थ का आंसर देखेंगे हम, सबका आंसर एवरीबॉडी, फोर्थ का आंसर कौन कौन दिए हैं, फोर्थ का आंसर चाहिए, फोर्थ का आंसर चाहिए, फोर्थ का आंसर चाहिए, फोर्थ नंबर। अरे भाई तुम लोग फोर्थ का आंसर दिया है, कहाँ दिया है तुम लोग फोर्थ का आंसर, एवरीबॉडी एक बार दीजिए तो फिर से आप लोग फोर्थ का आंसर। 7582। ठीक है, वेरी गुड, प्रांशुपाल सही है, अरिजीत सिंह तुम्हारा भी सही है, अभिराज बोला सर पोल लगा दीजिए। 504000.03, अच्छा ये सही है क्या। दीक्षा कुमारी आपका आंसर गलती है, चेक करें, संस्कृति का आंसर सही है क्या, और नो, हाँ ठीक है नो, इसमें भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, पता नहीं भाई क्यों गलती कर रहे हैं। कुशागर तुम्हारा आंसर सही है, बहुत बढ़िया, अभिराज सिंह का आंसर सही है, संस्कृति का आंसर सही है, बहुत अच्छे, आशीष का आंसर सही है ना। मोहित पांडे का आंसर गलती है, भाई मोहित पांडे उसमें डेसिमल भी आएगा, डेसिमल को छोड़ रहे हो तुम। ऋषभ रंजन गलती आंसर, चेक करो भाई, इतना आसान क्वेश्चन गलती हो रहा है ना। श्रेया सुमन का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। रिशान साधु खान का आंसर सही है, विहान मिश्रा का आंसर सही है, मोहित पांडे, और आगे बढ़ो। तौसीफ साकिर तुम्हारा आंसर गलती है, कैसे गलती हो रहा है, जानबूझ के हम देख रहे हैं, हम रोक दिए हैं वहां पर, वहां तक सॉल्व करके रोक दिए हैं। अब देखना चाहते हैं कितना बच्चा है जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है सही सही, है ना। आद्विक रंजन तुम्हारा आंसर गलती है, पीयूष कुमार आपका आंसर सही है ना। अभिज्ञान सिंह आपका आंसर सही है, अनन्या आपका आंसर सही है, आराध्या सर आप चैप्टर का नाम क्या है, हाँ लो डेसिमल नंबर, है ना, पिक बियॉन्ड द पॉइंट्स था ना, यस। चलो जी आप लोग अब आंसर मिलाओ मेरे से, ठीक है, अब हम देख लिए वो देख लिए, आ जाओ अभी राजपाल देखो यहाँ पर। हाँ जी, सुनो मेरे बात को, आप लोग ना अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे सोचो, ये नंबर कितना है, 7582 है, यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो एक काम करो यहाँ पर डेसिमल डालो, 1 2 3 जीरो बैठा दो अपने मन से। अब आओ इसको सेट करते हैं, ऐड करना है ना 0.3, यही ना है, कितना करेंगे 0.3, यहाँ पर तुम्हारा कितना है 0.3, यस। तो एक डिजिट तो था ही, 2 जीरो बैठा दो अपने मन से, बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखो 1 2 6, चलो हो जाएगा 6, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 8 5 7। ये बहुत सिंपल है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे करो, नहीं तो डेसिमल के बाद एक डिजिट 3 है तो यहाँ पर 3 बैठेगा, तो कितना होगा 7582, 3 बैठेगा, क्या बैठेगा 3 बैठेगा। उसके बाद सेकेंड डिजिट पे कुछ नहीं, जीरो है, यहाँ भी, यहाँ जीरो बैठा सकते थे, जीरो हो जाएगा, और लास्ट में 6 है, तो यही तुम्हारा आंसर था। अगर कोई कंफ्यूजन होता है ऐसे कर सकते हो ना, गलती मत करो, कम से कम ऐसे करो, गलती ना करो, है ना। बहुत सारा तरीका है जिसके थ्रू आप मैथ को बना सकते हो, गलती ना करो, कम से कम कोशिश करो गलती ना करें, वही भलाई है ना, आसान क्वेश्चन है। चलो जी क्वेश्चन कहाँ तक हो गया है, फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ का बारी, आइए लेट्स टॉक टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमसे बात कीजिए अब, है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, बताइए 5 नंबर क्या कहना चाह रहा है, ये हमारे पास में है 320, कितना हो जाएगा 5 नंबर का, सर ये 320 तो हो ही जाएगा ना, ये 320 हो गया जी, हो गया, प्लस क्या करना बताओ तो, देखो ध्यान से, नीचे कितना जीरो, 2 जीरो, सब कोई आंसर अटेम्प्ट करो खुद से, नीचे कितना जीरो, 2 जीरो, तो कितना होगा, ये होगा सर प्लस का 0.04, क्या कहना सही है। जब यहाँ से तुम डेसिमल को हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा ना, तो 4/100 हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर है, यहाँ पर कितना जीरो है, देखो तो 2 2 4, अच्छा प्लस का कितना जीरो है, 4 जीरो, 2 और 2 4, 4 जीरो था, ऊपर एक डिजिट है, तो एक तो 9 सर एडजस्ट कर लेगा, बाकी कितना चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, मतलब 3 जीरो चाहिए, 1 2 3, 0.009, बस यही होगा। अब इसको जोड़ो, जोड़ने पर क्या समझ में आएगा कि सर ये तो 320 तो रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन डेसिमल के बाद, डेसिमल यहाँ डाल दिए, डेसिमल डाल दिए, डेसिमल के बाद यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है तो जीरो रहेगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर जीरो है तो ये 4 रहेगा, यहाँ पर कुछ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो थर्ड पे क्या है, जीरो है,
फिर क्या आएगा तुम्हारा 9 आएगा, यही तुम्हारा क्या होगा A4 आंसर होगा। चलो सबको आंसर मिलाओ, सबको अपना अपना आंसर मिलाओ, है ना। हाँ असद तुम्हारा आंसर सही है, कुशाग्र तुम्हारा आंसर गलती है, चेक करो कहाँ गलती हुआ है। अरिजीत तुम्हारा आंसर सही है, बहुत अच्छे। सानवी अग्रवाल तुम्हारा आंसर सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। संस्कृति का आंसर सही है ना। कुशाग्र का आंसर इसका कहाँ गया, कुशाग्र तुम्हारा 5 नंबर का आंसर कहाँ गया, 6 में चला गया तुम। संस्कृति बोले सर सी माई आंसर, है ना। आद्विक रंजन का आंसर 4th में तुम रह गया भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मयंक दुल ने आंसर भेजा है, और मयंक दुल का आंसर क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे। कुशाग्र गलती हो रहा है भाई, चेक करो उसको। विजय प्रजापति का आंसर सही है, बहुत अच्छा विजय। विहान का आंसर सही है, विहान मिश्रा बहुत अच्छे बाबू। आशीष का आंसर सही है, बहुत अच्छा आशीष। आयुष का आंसर गलती है, आयुष देखो 0 छूट गया तुमसे, आयुष गलती है। अनन्या सही है। कुशाग्र आगे बढ़ गया भाई, चलो ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे लोग, बहुत अच्छे। चलो जी प्रियांशु पाल, अभी से अभिराज पाल। अरे अभिराज तुम्हारा बात क्या नहीं सुन रहे हैं, बोला सर आप मेरा बात नहीं सुन रहे हैं। अगर हम यहाँ कुछ लिखेंगे ना, अगर आप उसमें लिखिएगा तो हम कैसे देखेंगे, सीधा बात है। हम आप लोग को टाइम देते हैं कि नहीं हम आ रहे हैं, आप बताओ आंसर, तब आप आंसर दो, बिल्कुल आपके सामने आएगा, है ना। हम इधर सोल्व कर रहे हैं, आप पीछे कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी दिखाई देगा हमको। आइए एवरीबॉडी, लेट्स टॉक टू द क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। क्या है सवाल, देखिएगा ध्यान से, क्या है सवाल ये। एवरीबॉडी जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 6। सर ये 1000 तो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 1000 तो रहेगा, 1000 को कोई छू नहीं सकता है, छू नहीं सकता है, ठीक है। इस साहब को हम लोग छेड़ेंगे, कैसे छेड़ेंगे देखो ध्यान से, प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। सर ऊपर में एक डिजिट तो है ना, 1 1 तो है ना, ये नीचे कितना 0 2 0, एक जीरो के साथ में एडजस्ट कर लेंगे, तो 0 पॉइंट कितना होगा, बट 0 पॉइंट कितना होगा 01, एडजस्ट कर लिए, 2 डिजिट बना दिए ना। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर, यहाँ पर आना है, यहाँ पर, ये तो ऊपर वाला था ना 5 नंबर, यस। कितना जीरो है, 2 2 4, 4 में था सर एक डिजिट तो हमारे पास में है 1, ठीक है, तो कितना होगा प्लस का 0 पॉइंट, 4 डिजिट चाहिए था ना, 2 2 4, तो क्या करेंगे 1 2 3 जीरो लगा दिए और 1 लगा देंगे, हो गया, बस हो गया। आओ इसका आंसर निकालो, 1000 तो रहेगा ही रहेगा, कितना हो जाएगा बताओ। पॉइंट के बाद कितना, देखो यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, पॉइंट के बाद देखो पॉइंट यहाँ पर है ना भाई, यहाँ पर है पॉइंट, इस पॉइंट के बाद यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो जीरो रह जाएगा। यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे 1 है, यहाँ पे जीरो है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर, सर यहाँ तो कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हैं ना, यस जीरो जीरो है तो जीरो रह जाएगा, लास्ट में कितना तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा हो गया A4 आंसर। अगर कंफ्यूजन होता है तो एक काम कीजिए, आप डेसिमल को यहाँ मन में हटाइए, हटा दिए तो नीचे जाएगा 1, कितना जीरो 1 2 3 4 जीरो, क्या यहाँ पे 4 जीरो दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है सर। अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो यहाँ पर कितना है तुम्हारा 1, इसको भूल जाइए भाई, तुमको भूल गए, भूल गया, डेसिमल हटाओ, कितना आएगा, एक पे नीचे कितना जीरो आएगा 2 जीरो, क्या यहाँ पे 2 जीरो है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो 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 जल्दी से, कितना 4 ही ठीक तो है, ठीक है। सर विराज सर मैसेज ओंट विजिबल टू अदर स्टूडेंट, किसी और को नहीं दिखता है, मेरा ही आपका मैसेज सिर्फ हमको दिखाई देगा, डोंट बी इन कंफ्यूजन, है ना। आप लोग का चैट सिर्फ मेरे पास ही आता है, टीचर के पास ही डाउट जाता है सिर्फ, बाकी स्टूडेंट को से आपको क्या मतलब है, आपके चैट को कोई दूसरा कोई देख भी नहीं सकता है बॉस, है ना। ठीक है आगे बढ़े बल्को, आगे बढ़े। सानवी, कुशाग्र, अर्णव प्रकाश, यतई परनेश, रेडी, ओए रेडी साहब, वेयर आर यू, बहुत दिन के बाद आप मिले हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आइए एवरीबॉडी, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 साहब से बात करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 7 से बात करेंगे आप लोग, देखिए ध्यान से। ये है सर 7000, कितना है सर 7070, तो कितना हो जाएगा 7070 का मतलब यही ना होता है, यस यही होता है। फिर कितना करना है प्लस, इसमें प्लस करना है, किसको ऐड करना है, ऐड करना है सर कितना 7/10, मतलब कितना हुआ, ये हुआ सर 0.7, यही ना होगा। अगर डेसिमल को यहाँ से हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, ओके 10 यहाँ पे है। फिर कितना है 1000, 3 जीरो है, तो प्लस देखो यहाँ पर 0.30 के लिए सर एक 7 तो हमारे पास में है, हाँ 7 तो है, तो सर एक डिजिट हो गया, कितना चाहिए 2 डिजिट चाहिए, तो क्या करेंगे 2 जीरो बैठा देंगे, समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों को। 7070 और कितना हीरो बताओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मार्क द लाइन, यहाँ पर और यहाँ पर डेसिमल है, पर डेसिमल के बाद 7 है तो यहाँ डेसिमल होगा 7 होगा, पहला यहाँ पर जीरो, पहला डिजिट 7, यहाँ पर जीरो 7 हो गया, फिर सेकेंड यहाँ कुछ नहीं है बट यहाँ पर है जीरो, और थर्ड कितना होगा 7, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
बोलिए आप लोग का आंसर मैच किया क्या? क्या आप सबका आंसर मैच किया क्या? यस सर आई अंडरस्टूड, ठीक है। आई एम नॉट अंडरस्टैंड, अच्छा नहीं समझ में आया। आई एम नॉट अंडरस्टैंड नहीं होगा, गलती है ये, है ना। जब आई एम इस्तेमाल कर लिए हैं तो फिर अंडरस्टैंड क्यों आएगा? इंग्लिश ग्रामर वाले सर से आप बोलिए कि सर हमको अंग्रेजी सिखाइए ठीक से। ऐसा कौन कौन बच्चा है, निशानी बोले सर सी माई आंसर। ऐसा कौन कौन स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया? नॉर्बिन रो रहा है कि सर आप मेरा आंसर नहीं देख रहे हैं, अब तो हम नहीं मानेंगे, चुप नहीं होंगे, अब रोते रहेंगे। सर स्किप कर दो लास्ट क्वेश्चन को, तो सब को शायद समझ में आ जाए। अच्छा ठीक है, 707070, अरे गजब नंबर है भाई, 70707007, वाह क्या कमाल का नंबर है। ऐसा कौन कौन स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया है? सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे भाई तुम डराएगा क्या हमको? कह रहा है सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, हमको लगा कि आप बुरा लग गया इसको, फिर बाद में बोला सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। भाई साहब ऐसे मत डराइए हमको, है ना। ओके वेरी गुड। हाँ जी, अभी आप लोग चांस दिया गया है कि बता सकते हैं किसको किसको समझ में नहीं आया है। सर सर मैं चेन्नई गया था, उसके बाद मैं अपने गांव चला गया। ओके नो प्रॉब्लम। सर आई एम नॉट, सर आई एम नॉट प्रॉब्लम। अरे भाई अंग्रेजी सीखो, तुम लोग सीबीएसई मीडियम में पढ़ रहा बच्चा सब, कम से कम थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी सीखो, है ना। सर हाँ सर हाँ देखो क्या लिखा है, सर मुझे समझ में नहीं आया। तुम क्लास लेट से ज्वाइन किया होगा, क्लास के बाद तुम क्लास दोबारा देखना, समझा। इतना लप्पू चीज तुमको समझ में नहीं आया है, तुमको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जब शुरू में पढ़ा रहे थे ना इसका बेसिक बात कैसे टूटता है डेसिमल, उसमें तुम अपसेंट मार दिए होगे। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास के बाद दोबारा देखिएगा आप लोग, ये लप्पू चीज है ना। क्लियर, श्रेया बोले क्लियर। सर नहीं आया, मोहित पांडे बोला सर नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन को हम समझा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। आ जाओ, जिसको जिसको समझ में नहीं आया है वो इधर आओ। लास्ट क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसी को समझ लो, तुम्हारा सारा दुख तकलीफ दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाबा अब इलाज करने जा रहे हैं आप लोग का, गेट रेडी फॉर द इलाज, है ना। अब सब किसी का प्रॉब्लम एक साथ में उड़ा देंगे। कृपया अपने अपने कान को और आंख को फोकस करें, कहां पर, मेरे बात पर और डिस्प्ले पर। चलिए, तो आप सबके समस्या को हम अभी तो दूर कर देंगे भाई, ऐसे पर्दा उठा देंगे और क्वेश्चन को हम सेट कर देंगे ऊपर, ताकि नजर तुम्हारा किसी और क्वेश्चन पे नहीं जाए। हम तुम्हारे नजर को कैद करना चाहते हैं, है ना। जादूगर होता है ना, जादूगर आता है नजर को कैद करता है, ये बिल्कुल वही वाला सीन क्रिएट करने वाले हैं, समझे। तुम लोग कैद हो गया इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको हम समझाएंगे एकदम बच्चा के जैसे। तो मेरा छोटा बच्चा है, तुम सीखो अब इसको। यहाँ देखो, तुमको इसको करना है ऐड और करना है कन्वर्ट डेसिमल में। एक बात तुम इतना ही याद रखो कि अगर 2.5 लिखा है बबुआ, तो मतलब क्या हुआ है, अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं तो इस पॉइंट की जगह पर आता है 1, कितना आता है 1 आता है, और उसके बाद जितना डिजिट है राइट साइड में उतना जीरो आएगा, तो एक डिजिट है तो जीरो आ गया, मतलब एक पॉइंट था तो नीचे 10 आएगा। तो अगर हमारे पास में लिखा हुआ है 25/10, तो इसका तुम क्या मतलब समझेगा कि सर 2.5 लिख सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आता है ना कि ना ऐसे कैसे हो जाता है, तब बहुत समस्या की बात है, ठीक है ना। तो मैथ अच्छे से पढ़ो। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अच्छा चलो इधर आओ, थोड़ा सा और तुम्हारा हम ब्रेन को साफ करते हैं, रुक जाओ। लेट सपोज यहाँ लिखा हुआ है 2.567, रुको पॉइंट अच्छे से नहीं हो रहा है, 1 2 3, चलो हटाओ कुछ भी है। पॉइंट को जब तुम यहाँ से उड़ाओगे तो रिजल्ट कितना बनाओगे, ये हो जाएगा 1, पॉइंट की जगह पर 1, इस पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के लिए 1, कितना डिजिट 1 2 3, तो 3 जीरो आएगा। तो अगर तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है 212123 लिखा हुआ है, नीचे में 1000 लिखा हुआ है, तो क्या तुम इसको बोल सकता है 21.23, बोलो लिख सकता है ना। तो आज के बाद से अगर आपको समझ में आ रहा है कि सर 7/10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है सर 7/10, क्या लिखा हुआ है बच्चे, अगर 7/10 लिखा हुआ है तो क्या मतलब समझ में आएगा आपको, ये जीरो को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो कितना होगा, 0.7 होगा। बोल, अगर कहीं लिखा हुआ है सर 7/100, तो अगर हम देखो ध्यान से, इस डेसिमल के बाद में 1 2 3 जीरो था, 3 जीरो आया था, यहाँ पर 2 जीरो है, ऊपर 2 डिजिट खोजेगा ना, तो उसको क्या करेंगे हम 0 और 7 लिख के 2 डिजिट बना देंगे, और इससे पहले हम एक डेसिमल लगा के जीरो लगा देंगे, ये नंबर वैलिड हो जाएगा। ये प्रोसेस है, बेसिक बेसिक प्रोसेस है, इसको सीखो तुम। नहीं आता है तो सीखो, नहीं आना बुरा बात नहीं है, लेकिन सीख सीख के उसको प्रैक्टिस करके अच्छा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आना चाहिए।
नहीं आएगा तुम्हारा लोग मजाक उड़ा देगा, है ना। यहाँ देखो ये कितना है, ये कितना है तुम्हारा, ये है सर 20,000 है। ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा है 4,000, कितना है 4,000, ऐसे समझा देते तुमको। ये कितना तुम्हारा 500 है, लिख देते हैं 500। ये तुम्हारा कितना है 40 है, और तुम्हारा कितना है 2 है। इसको जोड़ लो एक साथ में, जोड़ लो। अच्छा अब यहाँ से गाड़ी चेंज, यहाँ से गाड़ी चेंज। 3/10 मतलब कितना होगा, ये वैल्यू तुम्हारा कितना होगा, ये होगा सर 0.3। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 जीरो है, 2 डिजिट चाहिए ऊपर तब ना नीचे आएगा 2 जीरो, तो क्या लिख सकते हैं 0 1 लिख दिया, 2 डिजिट बना दिए, पॉइंट लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, हो गया 2 डिजिट में जस्ट। यहाँ देखो 7, कितना जीरो है 4 जीरो, 4 जीरो है तो ऊपर 4 डिजिट तो होना चाहिए था। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास 7 एक नंबर अवेलेबल है पहले से, तो हम 7 का सहारा ले लेंगे, तो हमारे पास एक 7 आ गया। सर टोटल 4 जीरो है ना, तो 4 में से 7 एक है अवेलेबल, 3 जीरो चाहिए हमको, और 1 2 3 जीरो लगा दिए, हो गया 4 डिजिट 0.007। इन सबको ऐड करो, आपस में ऐड कर लो, तो टोटल तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, चलो बताओ, ऐड करो सबको। इसको ऐड करने नहीं आ रहा था तुम समझो, 0.3 लिखो इसको, इसको क्या लिखोगे 0.01 लिखो इसको। ये तुम्हारा कितना है, ये है सर 0.000, यही है ना 7। ठीक है जी, आप क्लास 6 में समझे हैं लाइक डेसिमल के बारे में, कितना कर दिए 3 और एक 4, 3 और एक 4, ठीक तो है। देखो एवरीबॉडी, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं मन से, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो, एडजस्ट करो। ये तुम्हारा कितना 7 हो जाएगा, हो गया सर 7। ये तुम्हारा कितना होगा 0 होगा, यहाँ कितना होगा 1 होगा, ये तुम्हारा कितना होगा 3 होगा, ये तुम्हारा 0 होगा, और यहाँ पे जोड़ो कितना हो रहा है, ये तुम्हारा 2 होगा, ये तुम्हारा 4 होगा, ये तुम्हारा 5 होगा, ये तुम्हारा 4 होगा, ये तुम्हारा 2 होगा। इसको आपस में जोड़ लो, जोड़ने पर क्या मालूम चलेगा कि सर हटो इतना थोड़ी जोड़ते रहेंगे, 0.3107, लो इसको जोड़ दिया आपस में, बोलो 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 03107, ठीक है, हैं 3107 होगा ना विजय सर, बहुत आसान है, अरिजीत बोला सर बहुत आसान है, 3107 होगा ना। एक बच्चा गलती लिख रहा है अभी भी, विजय प्रजापति गलती है तुम्हारा आंसर, अच्छा सही कर दिया, ठीक है। 3107 सही तो है, 24542 आप लोग का आंसर है, 24542.3107, हाँ सही है। जिसका जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा है कृपया करके आप जाएं एक बार स्नान करके आएं। ऋषभ रंजन गलती है तुम्हारा आंसर चेक करो, है ना गलती है, उस्ताकर तुम्हारा भी आंसर गलती है वाला, जल्दीबाजी में तुम लोग गलती हो रहा है, जल्दीबाजी में गलती हो रहा है, ठीक है। अब सही कर लिया कुशाग्र, चलो मयंक दूल का आंसर आ गया, ठीक है मयंक तुम्हारा आंसर सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अभी भी जिसको समझ में नहीं आया होगा दोबारा वीडियो देख लेना भाई, तुमको पक्का समझ में आएगा, तुम जरूर क्लास लेट से ज्वाइन किया होगा, नहीं अब तुम क्लास टाइम पे नहीं आएगा तो मास्टर तो आगे निकल जाएगा ना, बोलो कि तुम्हारा इंतजार करेगा कि नहीं तुम आएगा तभी हम स्टार्ट करें क्लास, नहीं ट्रेन निकल जाता है, टाइम पे पहुंचा करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, वी हैव टू जस्ट एक्सपेंड इट। अब एक्सपेंड करने के लिए तुम दिमाग लगाओगे, तुम्हारे पास भगवान बुद्धि दिए हैं तो लगाओ लगाओ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसको एक्सपेंड करना चाहता है तो कैसे करेगा, सुनो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कितना है, ये सर 400, कितना है सर 400 है, ऐसे लिख देंगे 400 बोलो, और साथ में कितना 8 है तो 8 लिख देंगे बोलो, प्लस लिख देंगे प्लस। अब बता ये है तुम्हारा कौन सा टेंस प्लेस पे बैठा हुआ है, कौन सा है टेंस, टेंस टेंस नहीं, ये टेंस है, टेंस टेंथ, THS लास्ट में लगेगा, कितना होगा 3 जल्दी बोल 10 प्लस ये कितना होगा 1/100। अब बोल कोई समस्या, ये जो तुम क्वेश्चन अभी बना के लाया है बॉस, यह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन भाई भाई है, तो हमने क्या बोला कि इस चीज को ऐसे महसूस करो कि यहाँ पे 1 नहीं था, वैल्यू कितना होता 3/10, अब यहाँ पे 1 है तो कितना होगा 1 के नीचे कितना 100, क्योंकि ये तुम्हारा 10th प्लेस पे है और तुम्हारा 100th प्लेस पे है, तो ऐसे ही लिखेंगे ना चीजों को, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, एक्सपेंड हो गया हो गया। यहाँ देखो ये तुम्हारा कितना होगा जल्दी बताओ, सर 70 में 1 जोड़ेंगे 71 हो जाएगा, प्लस कितना है बताओ, यहाँ तो जीरो तो थोड़ी लिखेंगे सर, 0/10 लिख देंगे, नहीं वो मतलब नहीं बनता है, यहाँ 2 देखेंगे, 2 कितना पर है पे तुम्हारे 2 के पास कितना डिजिट है सर, ये पहला दूसरा, तो क्या होगा 2 बाई देखो 10 100 तो कितना होगा 100 हो जाएगा, हो गया 100 प्लेस पे, ये तुम जीरो छोड़ दो, यहाँ देखो 10 100,000 10,000 नहीं ना, 10 100,000 10,000 तो कितना होगा प्लस का 1/10,000, बोलो 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 जल्दी से बोलो, ये तुम्हारा 10 है, ये तुम्हारा 100 होगा, ये तुम्हारा 1000 होगा, तुम्हारा 10,000 होगा,
4 जीरो होगा, 1 2 3 4, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है देखो तो ध्यान से, 4 है ना बॉस, 4 है ना, 1 लगा देंगे 4 जीरो, बस 1 नीचे हो जाएगा 4 जीरो। यहाँ देखो यहाँ देखो ये कितना है, ये है तुम्हारा 8412, तो बस तोड़ेंगे 8000 में तोड़ देंगे, फिर तोड़ेंगे 400 में तोड़ देंगे, फिर तोड़ेंगे 10 में तोड़ देंगे, प्लस का 2 कर देंगे, हो गया। ये तुम्हारा हो गया कितना, 8412 हो गया। अब देखो ये कितना है प्लस का, देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद जो होता है ना, देखो फिर से बताते हैं, 2.123 लिखा हुआ है, ये तुम्हारा है 10th प्लेस पे, किस पे है, ये तुम्हारा 10th प्लेस पे, ये तुम्हारा किस पे है, ये तुम्हारा 100th प्लेस पे है, किस पे है, ये 100 THS लगाएंगे लास्ट में, और तुम्हारा किस पे है, ये थाउजेंड्स पे है, किस पे है, ये तुम्हारा थाउजेंड्स पे है, ठीक है, समझे। इस चीज को लिखा जा सकता है कैसे, 2 प्लस का 1/10 प्लस का कितना 2 बाई कितना लिखेंगे 2/100 और प्लस का कितना 3/1000। इस चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा ना, तुम इसको लिख लो पहले अभी कभी, तब तुमको पक्का समझ में आएगा, समझे। बोलो कौन कौन बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, बताओ बताओ बताओ। सर विच बुक इज बीइंग फॉलोड, सावरगर्ग, सावरगर्ग अभी तो हम RS अवार्ड बना रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है पर्सनली तो आप भेज सकते हैं, आपके क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया जाएगा। सबको बोले हैं कि अगर आप लोग को कोई डाउट हो रहा है अपने बुक से, आप लोग भेजिएगा, हम इंक्लूड कर देंगे। लेकिन क्या कोई भेजता है भाई, 1 2 बच्चा भेजा था उधर, फिर से सब स्लो मोशन में चला गया, या फिर सबको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ये नहीं मतलब हुआ, हाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करते किस लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सर समझ में आ रहा है, ओके आकाशपाल, वेरी गुड। चलो प्रियांशु ने आंसर बना दिया। संस्कृति बोले सर कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत आसान है। अरिजीत सिंह बोले सर बहुत आसान है। हाँ अरिजीत बहुत आसान है ही भाई, क्या करोगे, इतना आसान क्वेश्चन पढ़ाना पड़ रहा है हमको। 5 बाई कितना लिखोगे 10, बोलो ये 10 प्लेस पे है, अरे जीरो थोड़ी लिखेंगे, प्लस का 3 बाई कितना है बताओ जल्दी से, ए 10 100,000 तो 3 बाई कितना होगा 1000, ठीक है जी हो गया। यहाँ देखिए ये तुम्हारा कितना है 2, कितना है ये सर 2001 लिख देंगे, प्लस का 1 लिख देंगे। अब बताओ यहाँ पर कितना है सर, ये जीरो थोड़ी लिखेंगे, जीरो छोड़ दो 5 लिखो, प्लस का 5 कितना डिजिट 1 2 3, तो नीचे लिख दो 1 2 3 जीरो, हो गया आंसर। यहाँ देखिए कितना है तुम्हारा वैल्यू, ये है सर कितना 4000 हो गया, 4000 हो गया, प्लस का 200 हो जाएगा, 200 हो गया, प्लस का कितना होगा तुम्हारा, प्लस का 3 हो गया ना, 203 हो गया, प्लस ये 2 के नीचे कितना लगाएंगे 10 लगा देंगे, 10 प्लेस पे था ना, ये 10 पे है, ये तो 4 कितना है तुम्हारा 100 प्लेस पे, तो 4/100 कर देंगे। यहाँ देखो जीरो को छोड़ देंगे 1 को लगा देंगे, तो 1 किस प्लेस पे है 10 100,000 10,000, तो कितना होगा तुम्हारा 1/40, 10,000 हो गया ना, हो गया भाई। आइए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये तुम्हारा कितना होगा 581, तो 500 कर देंगे, प्लस का 80 कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे, फिर क्या करेंगे 1 10 प्लेस पे है 1/10, जीरो जीरो छोड़िए 1 2 कितना है 10 100,000 10,000 कितना होगा, प्लस का 7 बाई कितना 1 2 3 4 जीरो, देखो ध्यान से है 4 डिजिट, 3 3 4 3 1 4, सही है। कितना है तुम्हारा वैल्यू, ये कितना है, ये रहेगा SW में, तुमको बनाओ, ये बना देते हैं हम लास्ट, लप्पू सवाल है ये कितना है तुम्हारा वैल्यू, ये तुम्हारा 70,000 है, कितना है सर 70,000 है, 70,000 बना दिए, 70,000 बना दिए, ठीक है बना दिए, प्लस का 30 है, प्लस का 1 है, हो गया प्लस ये तुम्हारा कितना है 2/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210 हो गया, फिर कितना होगा 100 हो जाएगा, 1/100 हो गया, जीरो तो छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए, प्लस का कितना होगा 4/10,000 हो गया, 1 2 3 4 4 जीरो, 1 2 3 4, चलिए जी, बहुत 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 स्लो मोशन में चलना पड़ता है भाई। चलो निशानी ने पूरा आंसर बना के भेज दिया, वेरी गुड निशानी, सर मेरा हो गया पूरा, वेरी गुड। अरे आसान चीज़ है, इस सेशन कुछ हो सकता है क्या बता, अब कोई है जो बच्चा को बोले कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है सर आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास टुमारो, अच्छा कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे पास वीडियो ऑलवेज अवेलेबल रहता है, ठीक है, और टाइम पे अवेलेबल रहता है, तुम देख सकता है। सर आज मेरा मैथमेटिक्स का एग्जाम था, क्वेश्चन भेज देना सर हमारे व्हाट्सएप पे, हम देख लेंगे कैसा क्वेश्चन था। वेरी गुड मयंक दुल, बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड, है ना 70,000 बनाया ना तुम, कितना जीरो तुम्हारा है, कितना जीरो 7 पर कितना जीरो 3 जीरो, सही 70 पर 3 जीरो, सही है तुम्हारा, बहुत अच्छा। 30 + 1 2/10 1/100 4/, हाँ सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी वेरी इजी बोलो ये सानवी। चलो जी दीक्षा कुमारी सर समझ में आ गया, यस ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। हाँ जी आपके पास ये जो सवाल आया है ना, क्या कहना है भाई साहब, बल्ले बल्ले क्वेश्चन है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग ना थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाना, ऐसे नहीं कि सर हम लोग को तो डिवाइड करने आता ही है, हम तो डिवाइड कर ही देंगे, बचपन से सीखते आ रहे हैं,
ठीक बात है, डिवाइड करना अच्छा बात है, आना चाहिए। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि डिवाइड सिर्फ आने से मतलब नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग दिया गया है, उस दिमाग का सही से इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वही कहना चाहता आपसे। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो सवाल हमारे पास में है 17/10 है। आपको तो एक बात याद होगा सर, नीचे एक जीरो है तो डेसिमल शिफ्ट करेगा, ये 1.7 हो गया आंसर। कन्वर्ट द ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। अच्छा ये वाला देखो, 2 जीरो है तो क्या करेंगे सर, ऐसे चलेंगे, कितना हो जाएगा 243 बाई कितना 100 है ना। यहाँ देखो 2 जीरो है तो 1 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2.43 हो गया आंसर। इसके बारे में क्या कहना है, थर्ड नंबर के बारे में बच्चे लोग क्या कहना है, क्या आप 3 को 4 से डिवाइड करेंगे? कितना टाइम है तुम्हारे पास, है टाइम तुम्हारे पास? आप सबको एक बात बोला गया था और बहुत दिन पहले बोला गया था कि बाबू 25 का टेबल याद करो। हमारे जीवन का सबसे सबसे इजी मतलब टेबल कुछ हो सकता है ना, वो 25 का टेबल है, याद करो, लिखवा चुके हैं। अब यहाँ देखो थर्ड नंबर सवाल स्पेशल सवाल है। ऐसे सवाल में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल सा लॉजिक लगा देना है और आंसर निकल जाएगा। अदरवाइज आप लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट नहीं करेंगे उतना मेहनत। 3/4 का हम निकालेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या बताया गया था, इस 4 को बनाएंगे सर 100, क्या कर सकते हैं सर 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं याद करोगे तो तुम पछताओगे, काहे, कैलकुलेशन तुम्हारा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए तुमको थोड़ा सा 25 का टेबल याद करना पड़ेगा। ऊपर कितना था 3, रख दो 3, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई किए हो तो ऊपर भी करो 25 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 25 से 25 कट के 1 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फायदा क्या होगा, 3 × 25 होता है 75 और नीचे कितना हो गया तुम्हारा, ये 100 हो गया, तो वैल्यू कितना आएगा बताओ, 2 जीरो है ना, तो वैल्यू कितना होगा 0.75। हमने कोई डिवीजन किया ही नहीं है, सही आंसर आ गया। 25 के टेबल में भाई जादू है, क्या है तुम्हारा, वो जादू है ना, जादू है। अरिजीत का आंसर आ गया है, प्रांशु का आंसर, यस सर आई नो, ठीक है। आगे तो बढ़ो, तुम लोग रुक गया है जी, हैं ब्रेक मार लिया है, का है देखो तो ये आंसर महंगदूल गलती आंसर दे रहा है। ठीक है सर, तुम्हारा आंसर सही है प्रांशुपाल, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखिए आप लोग, 4th नंबर क्या सवाल है, 1 4 4 नंबर है ना, 5 भी है ना वो। चलो कितना है तुम्हारा ये 17 नहीं है 17 है, कितना है वो 17 है, बट 17 भाई कितना है बाबू 25 है, फिर 25 आ गया, मतलब 25 देख के ना तुम्हारा आंख चमकना चाहिए कि भाई साहब मेरे रेंज का सवाल है। दुनिया का सबसे आसान चीज 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ ही 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब तुमको याद हो टेबल 17 का, तब ना तुमसे बने क्वेश्चन। 17 फोर जा कितना होता है 68 होता है, लिख दिए। और तुम्हारा कितना होगा 25 फोर जा कितना होता है 100 होता है। अब बताओ 2 जीरो तो नीचे है, ऊपर 2 डिजिट ऊपर भी है, नीचे भी 2 जीरो है, तो क्या लिखेंगे बताओ सर 68 तो रहेगा, बस यहाँ पॉइंट डाल के यहाँ जीरो लगा देंगे, 0.68 आंसर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हाँ ये तो फ्रांस रेड्डी भाई तुम्हारा आंसर गलती है, वो 73 नहीं 75 है। अरिजीत तुम्हारा आंसर सही है, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मयंक दुल तुम्हारा आंसर सही है, विजय प्रजापति तुम्हारा आंसर सही है, अरिजीत सिंह तुम्हारा आंसर सही है, फ्रांसु तुम्हारा आंसर सही है, प्रियांशु पाल, आकाश पाल, तो समझ में आया, यस। आशीष ठीक है, सानवी वेरी वेरी जी सर, वेदांश मिश्रा वेरी गुड, कुशाग्र। चलो आगे बढ़े हम, आशीष कुमार सही है तुम्हारा आंसर, सही है, ठीक है आगे बढ़े हम, आगे बढ़े। हाँ संस्कृति बोले सर कि आपका शादी हुआ है कि नहीं, गुस्सा मत करिएगा, नहीं हुआ है करेंगे भी नहीं, ऐसे ही रहेंगे हम, हमको ऐसा ही अच्छा लगता है अब, है ना। 5 नंबर भाई साहब शादी किस लिए करना है, हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम, नहीं अपना पैसा बचाना है, खुद पे खर्चा करना है आइए एवरीबॉडी यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन कितना है, ये है तुम्हारे पास में 108 है, डिवाइड बाय कितना 250 है। अब देखो यहाँ भी 25 है, किसको दिखेगा, ये उसको दिखेगा जिसका दूरदृष्टि है ना, सबको नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, देखो यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को दिखाई देगा, टेंशन मत लीजिए। ये कितना है तुम्हारा 108 है, नीचे कितना है, इस 25 250 को लिख सकते हैं क्या 25 × 10, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो तुमको दिखाई दिया, तो दिया ना। 25 को 100 बनाने का प्रोसेस यहाँ पे पता है हम लोग को, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो सर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूल है। 8 × 4 कितना होता है 32 लिख देंगे क्योंकि जीरो यहाँ पे था, और 1 × 4 कितना होगा 4, भाई कितना हो गया बताओ 25 × 4 100 हो जाएगा 100, और ये 10 जो था ना उसको रख देंगे, तो तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 432 भाई कितना 1 2 3 1 2 3 0, बताओ कितना हो गया हीरो 1 2 3 हो गया,
नीचे 3 जीरो है तो क्या करोगे, 0.432 इज द रिक्वायर्ड ए फॉर आंसर। बोलो कैसा लगा, लगा कैसा? इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को आप लोग इजी बना पाए, यही है इंपॉर्टेंस, राइट। टाइम आउट, टाइम किसका आउट हो गया भाई? बहुत टाइम है ना, आई बहुत टाइम है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड सर वाई, बिकॉज तुमको 25 का टेबल याद नहीं है। तुम जाओ कोना में ऐसे करके लिखो, तुम कोना में ऐसे लिखो 108 तुम है ना, तुमको 250 से काटेंगे, काटो, तुम लिखो इसको फिर ध्यान से 0.432 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तुम ऐसे करो, तुम 25 का टेबल याद मत करो, तुम इस चीज को मत समझो, तुम ऐसे समझो भाई साहब, जिंदगी बीत जाएगा, मैथमेटिक्स है, ठीक है। जो सिखाया जा रहा है उसको सीखिए, प्रैक्टिस करिए, और आज के बाद से 25 दिखता है तो उसको पकड़िए, कम हियर, कहाँ जा रहा है, रुको यहीं पर, रुकेगा फिर सॉल्व करेंगे तब जाएगा वो कहीं पर, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर, क्या है सवाल? अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन ना, देखो 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना भाई, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, देखो तुम लोग मजा आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ बनाते हैं, है ना। 6 नंबर, ये सवाल है क्या कि सर 12 इंटू 3/5 था, है, ठीक है। हमको सर पता है कि ये होल नंबर है, इससे प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ इससे प्रॉब्लम है। आंसर हमको पता है 12 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन कितना आएगा देखो ध्यान से, क्या करेंगे सर? देखो मेरे बात सुनो, इस 12 को छोड़ दो, बेचारा अकेला है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, छोड़ दो, नॉन डिस्टर्ब हिम। ऐसे लिख सकते हैं ना 12 प्लस का 3/5। अगर कोई बच्चा बोल दिया कि नहीं लिख सकते हैं तो भाई तुमको इसे उठाएंगे और तुम्हारे घर में एक टंकी होगा, उसमें से डालेंगे छपाक से, फिर बाहर निकालेंगे, फिर तुमको छपाक से डालेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, तब तुमको पढ़ाएंगे यहाँ पर ले आके, तब सिखाएंगे, फिर तुम सीखेगा, फिर तुमको ले जाके नहलाएंगे, तब तुमको याद होगा। अगर चाह रहे हो कि सर इतना मेहनत करें तो बोलो कि नहीं आया समझ में, बोलो 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 बोलो, ऐसा कोई है, ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। हाँ आंसर आ गया, अभिनव चौहान का आंसर आ गया। सर आ गया बहुत, अब सब बोलेगा सर आ गया है ना, सर आ रहा है समझ में। नो सर आ गया समझ में, हाँ देखो सब बोल रहा है कि सब सर समझ में आ गया। अभिषेक बोला सर कांट अंडरस्टैंड, हाँ ये बच्चा है मेरा जो बोल रहा है कि नहीं समझ में आया हमको। ठीक है भाई तैयार रहो, टंकी टंकी खोल के तैयार हो तुम, हम आ रहे हैं, ठीक है। अभिषेक क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई तुमको? अभिषेक तुम क्या समझ में नहीं आ रहा है भाई? अभिषेक, अभिषेक क्या समस्या, क्या समझ में नहीं आ रहा है तुमको? इतना बेसिक चीज तुमको समझ में नहीं आ रहा है भाई? एक काम करो अभिषेक, तुम इसको लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं समझ में आ रहा, सीखेंगे ना, पहाड़ थोड़ी है कि सर फट जाएगा, मैथमेटिक्स है, सीख के ठीक कर लेंगे। तुम आज का क्लास ना अटेंड किया अभी, एक बार फिर से अटेंड करो, नोट करो इसको, फिर दिमाग लगाओ खुद से, नहीं बनता तो फिर से तुम लेक्चर देखो और फिर हमसे डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है ना। बट इतना मेहनत तुम एक बार करो खुद से, आप नहीं करोगे मेहनत तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। हम सिखा सकते हैं बट तुमको याद नहीं करा सकते हैं। एवरीबॉडी इस 12 को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन इस 5 को हमको देखे ना किसी का याद आता है, बताओ किसका याद आया हमको? 2 का याद आया, क्यों? 5 टू 10 होता है, तो सर अगर आप नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करिए ना 2 से मल्टीप्लाई, तभी ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। ये तुम्हारा कितना हो गया, 12 हो गया प्लस 3 टू 6 हो गया, 5 टू 10 हो गया। अब बताओ इस चीज को हम अगर सिंप्लीफाई करते तो कितना होता? 12 प्लस का 0.6, तो क्या ये 12.6 नहीं बन गया? बोलो। हम यहाँ पर कभी भी फ्रैक्शन जो है हमारे पास में, इसको हम लॉन्ग डिवीजन किए ही नहीं, ये सारा आंसर ऐसा ही आ गया क्योंकि नंबर ऐसा था। तो जब नंबर ऐसा था तो मेहनत क्यों करेंगे? कुछ तो प्रोसेस सीखा गया है, उसका फायदा उठाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। टेंशन मत लीजिए, 6 क्वेश्चन है मात्र, खत्म करने के बाद छुट्टी करेंगे। आइए फटाफट छुड़ाते हैं इसको। फिल द ब्लैंक्स इन 70.5 द नंबर्स ऑफ टेंस। एवरीबॉडी ध्यान देखिएगा, हम अंडरलाइन कर रहे हैं वर्ड्स को, यहाँ पर टेंस पूछा गया, ठीक है। ये है तुम्हारा 4102, 4102 है ना, और 503 है। द नंबर ऑफ द हंड्रेड्स, देखो ध्यान से, ये हंड्रेड्स पूछा गया है, हंड्रेड्स यानी डेसिमल के बाद वाला कहानी है। 7507 में और तुम्हारा कितना है 684 में। द नंबर्स ऑफ द थाउजेंड, देखो एवरीबॉडी ये थाउजेंड्स है, यहाँ पर THS नहीं लगा हुआ है, ध्यान देखना, यही है बारीकी, यहाँ पर कुछ और नहीं है। 8060 और 1024 में द नंबर ऑफ द 10,000, देखो ध्यान से, यहाँ पर THS लगा हुआ है, 10 भी है, ये 10 भी है, ठीक है जी, समझ में आ गया। यहाँ पर है हमारा नंबर है द नंबर ऑफ द टेंस, यहाँ टेंस पूछा गया, टेंस। आइए टेंस, टेंस प्लेस पे कौन सा है? वंस टेंस 8 होगा, कितना होगा? 8 होगा। वंस टेंस मतलब डेसिमल से लेफ्ट, डेसिमल के लेफ्ट में देखना है, ये तुम्हारा राइट साइड में नहीं देखना है। अच्छा यहाँ पर गया 10,000, THS लगा हुआ है बॉस, देखिए ध्यान से,
10, 100, 1000, 10,000, 4 होगा इसका आंसर। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? इस वर्ड का सब कमाल है। आइए नेक्स्ट देखिए, ये तुम्हारा कितना है? ये थाउजेंड, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, तो क्या होगा? वंस, टेंस, 100, 1000, 7 होगा, 7 होगा। आगे देखो यहाँ पर, ये कितना है? द नंबर ऑफ द हंड्रेड्स, टीएचएस लगा हुआ है ना, हंड्रेड्स, तो कितना होगा? टेंस, 100, 0 होगा, 0 होगा। आगे देखिए 70.5 में द नंबर ऑफ द टेंस, टेंस में 5, यही ना 5 होगा, टेंस पहला ही होगा 5। ये आपका आंसर है। क्या मैच किया आप लोग आंसर? क्या आप सबका आंसर मैच किया? हाँ जी, क्या आप सबका आंसर मैच किया? हाँ सही है, सबका आंसर सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया सर? सर छुट्टी कीजिए ना, छुट्टी, अच्छा छुट्टी चाहिए तुमको, अभी छुट्टी कर दें हम? हाँ छुट्टी कर दें अभी हम? यस सर, समझ में आ गया। आकाश पाल, सानवी, आशीष, विजय प्रजापति, सर माई आंसर इज राइट। हाँ बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही है, निशानी तुम्हारा भी आंसर सही है बाबू। बहुत अच्छे सर, पोल लगाइए अब, हाँ पोल चाहिए इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद छुट्टी हो जाएगा आप लोगों का, है ना? तो जाइएगा आराम से, खाना पी के खा के सो जाइएगा आप लोग, है ना? कल सुबह स्कूल जाना रहेगा। देखो ये मतलब दुनिया में ना, दुनिया में कुछ आसान चीज होता है, उससे भी आसान कुछ होता है, उससे भी आसान कुछ होता है, उससे आसान ये क्वेश्चन है। मतलब क्या मतलब इस क्वेश्चन का सेट करने का पता नहीं। इस बार नया वाला जो बुक प्रिंट हुआ है ना, मतलब कुछ क्वेश्चन एकदम लप्पू है। इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बचा प्रैक्टिस कर लिया, और लास्ट में पता नहीं क्यों ऐसा दे दिया। आओ कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ देखो, तुमको एक बात सिखाते हैं। यहाँ जो नंबर दिया हुआ है ना 401.237, एक बार दिखाते हैं बच्चा सबको। ये जो है ना तुम्हारा, ये टेंस है, क्या है तुम्हारा? ये टीएचएस है, टीएचएस। ये तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा क्या है? हंड्रेड से। कितना है तुम्हारा? ये तुम्हारा 100, 100 लिख देना, और फिर लास्ट में लगा देना टीएचएस। ये तुम्हारा क्या है? 100 तुम्हारा थाउजेंड्स होता है। क्या होता है तुम्हारा? ये थाउजेंड्स होता है। बस हमारा यही प्रयास है कि जो ये लास्ट में जो वर्ड लगा हुआ है, क्या तुम इसको पहचान पा रहा है या नहीं पा रहे हो? बस इतना ही मेहनत करना है बाबू। ये जो तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा वंस है। क्या तुम्हारा? ये वंस है। ये तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा टेंस है। क्या तुम्हारा? ये टेंस है। और ये तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा क्या है? 100 से। अब क्वेश्चन में यही बोला गया, 100, टेंस, वंस। फिर इधर टेंस हो रहा है, 100 हो रहा है, थाउजेंड्स हो रहा है, यही पूछा गया है। तो सर 100 पे कौन है? 4 है, और टेंस पे कौन है? 0। अरे भाई नंबर देख के कोई भर सकता है, बताओ। वंस हो गया तुम्हारा 1, 2, टेंस में 2 है, 3 100 पे है, और थाउजेंड में क्या है? 7। मतलब इस नंबर को एक्सपेंड कर देना है, कुछ नहीं करना है। 2 1 1 1 1 देख के ही भर दो भाई, कुछ नहीं करो। 109, 109, फिर तुम्हारा कितना होगा? 003। लो, ये तुम्हारा कितना है? 786, 786 हो गया, 6 0 यहाँ पे है, 8 हो गया। मतलब क्या ये क्वेश्चन था? कुछ नहीं क्वेश्चन था। चलो जी, मिलते हैं आप टी फॉर टुमारो। सर समर हॉलीडे चल रहा है, इसलिए स्कूल बंद है। बहुत जल्दी छुट्टी नहीं हो गया? किस स्टेट से बोल रहे हैं आप भाई? इतना जल्दी कहाँ कहाँ छुट्टी हो गया? चलो आप लोग बताएंगे, आप लोग कहाँ कहाँ पे छुट्टी हो गया गर्मी का अभी इतना जल्दी? हाँ, जिसको जाना है जाइए, जिससे हमको बात करना है बात करेंगे। बोलो बोलो।